नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई कांटेक्ट यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमारा टॉपिक है एजीपी, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, एक सेकेंड रुको, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब उसमें एक टर्म के अंदर ही अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, P फॉर प्रोग्रेशन ऐसा हो। इसके अंदर एक ही टर्म के अंदर दो पार्ट्स होंगे, जहां पे एक टर्म एक वैल्यू AP का हिस्सा होगा, एक वैल्यू GP का हिस्सा होगा और उसका प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख के आपको दिखाता हूं। सपोज करिए हमारे पास है 3 × 2 प्लस 5 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 2 क्यूब प्लस 9 × 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 एंड इस तरह से आगे बढ़ता जाए। तो क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, दिस 3, 5, 7, 9 ये AP का हिस्सा है, ठीक है, जबकि ये 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 ये GP का हिस्सा है, ठीक है। यहां पे जो वैल्यू दिख रही है, यहां पे जो वैल्यूज दिख रही हैं, तो एक AP का टर्म इनटू एक GP का टर्म और ये एक जनरल टर्म बन रहा है इसके अंदर। तो इस तरह के जो प्रोग्रेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं AGP। हमारे लिए कौन से वाले AGP काम के हैं? हमारे लिए सिर्फ वैसे AGP ही काम के हैं जिसके अंदर कॉमन रेशियो, GP का जो कॉमन रेशियो हो वो बिटवीन -1 एंड 1 हो, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन होगा वो हमारे लिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम से रिलेटेड होगा। हमें और कुछ करना ही नहीं है AGP के अंदर, हमें सिर्फ इनफाइनाइट GP वाले क्वेश्चंस करने हैं। उसमें भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट GP का सम हम कब निकाल पाते हैं? सिर्फ तभी निकाल पाते हैं जब R की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। और AP की तो बात ही नहीं हो रही, AP की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ GP के बारे में सोचना है कि जो GP वाला टर्म है, जैसे इस केस में 2 स्क्वायर ऐसा था, यानी इस केस में जो कॉमन रेशियो था वो 2 था, ठीक है। तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा? नहीं। अगर पूछा भी जाएगा तो 5-6 टर्म्स ऐसे होंगे, उनका सम निकालना होगा, वो वैसे ही ऐड कर देना, ठीक है। उसके लिए कोई सिग्मा एप्लीकेशन या सब भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे सीधे मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सिर्फ वो वाले होंगे जिसमें जो GP का पार्ट है उसके अंदर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच होना चाहिए और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, यहाँ पे अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए अगर ऐसा होता 3 × 1/2 प्लस 5 × 1/4, ठीक है, प्लस 7 × 1/8 प्लस 9 × 1/16। तो ये आपका लेजिटिमेट वैलिड क्वेश्चन बन गया जो हमारे लिए कैट के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होगा, ये आपको अपने आप से खुद से ढूंढना होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा 3/2 प्लस 5/4, ठीक है, प्लस 7/8 प्लस 9/16 ऐसा लिखा होगा और वहां से आपको ये दिखाई देना चाहिए कि ये इस तरह से चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखिए, तो आप 3, 5, 7, 9 वो सब AP में है और जो 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, वो सारे GP में है और उसमें जो R की वैल्यू हो कितनी दिख रही है? क्लियरली 1/2 दिख रही है ना। और जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? इनफाइनाइट टर्म्स के सम से रिलेटेड है, ठीक। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट अभी आज के जो सेशन है मैं ये चाहता हूं कि आप उसको फॉर्मूले से ना करें, बिकॉज फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो कभी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाए समझने में। तो उसका जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करो एटलीस्ट 3, 4, 5 क्वेश्चंस में, बाद में फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। सो पहला जो एजेंडा होना चाहिए, पहला जो टारगेट होना चाहिए, उसका प्रोसेस समझने के लिए होना चाहिए। प्रोसेस जो है एकदम फिक्स्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, प्रोसेस एक ही है और वो क्या है मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो क्या था? 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 प्लस 9/16 प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। जो भी उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट है 3, 5, 7, 9 वो उसका AP का पार्ट है, वो आपको समझ आना चाहिए देख के। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 वो उसका GP का पार्ट है, ठीक है। हमेशा ना पहले AP का पार्ट आइडेंटिफाई कर लो, तो उससे क्या होगा? 3, 5, 7, 9 वो आपको अलग दिखेंगे, 3, 5, 7, 9 सॉरी, ठीक है ना। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको देखना है। जैसे फर्स्ट टर्म में से 3 हटा दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या दिखेगा? 1/2। सेकेंड टर्म में से 5 हटा दिया तो क्या दिखेगा? 1/4, है ना।
और थर्ड में से 7/8, 7 हटा दिया तो 1/8। तो आपको ये जीपी की पहचान ऐसे दिखेगी। और ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। मैं यहां पे सीधे सीधे इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये प्योर जीपी नहीं है। जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 - r, ये हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास सिंपल प्योर जीपी हो, बिना किसी मिक्सिंग के। ये प्योर जीपी नहीं है। मेथड क्या है? बहुत सिंपल स्टैंडर्ड मेथड है, एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, फॉर्मूले के अलावा। वो ये कि आपने r आइडेंटिफाई किया, पूरे सीक्वेंस में r मल्टीप्लाई कर दो। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/2 है, ठीक है ना? तो s इंटू 1/2, पूरे सीक्वेंस में 1/2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। सो 3/2, लेफ्ट हैंड साइड में तो s इंटू 1/2 आ गया, राइट हैंड साइड में क्या होगा? हर टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई होगा। 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 3/2 इंटू 1/2, 3/4, ठीक है, बहुत प्यार से 3/4। दूसरा वाला 5/4 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 5/8। तीसरा वाला 7/8 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 7/16। चौथा वाला क्या बनेगा? 9/32। और ऐसे कितने टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको कुछ लग रहा है गड़बड़? ये 3/2 है, इधर 3/4 है, यहां 5/4 है, 5/8 है। अगर ये आमने सामने होता तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अभी आगे से आप पता है क्या करोगे? आप r मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे बस। इसको यहां नहीं लिखना, इसको यहां से लिखना चालू करो। मतलब वो कैसा दिखेगा? वो इस तरह से दिखेगा। वो इसलिए करना है ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाए। अब मैं दोबारा से करता हूं, ध्यान से देखिए। हमें यह देखना है कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो आमने सामने वाले टर्म्स का। तो उसके लिए क्या करें? वापस से 3/2 इंटू 1/2 क्या बन रहा है? 3/4 बन रहा है, तो इसके नीचे लिखो 3/4, ठीक है ना। फिर 5/4 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 5/8। 7/8 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 7/16, ठीक है ना। अगला वाला 9/32 एंड सो ऑन। इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो टर्म्स की चिंता नहीं करनी। अब क्या करना है? 3-4 टर्म लिख दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले क्या करना है? r से मल्टीप्लाई करना है, नीचे एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। और अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, s माइनस s इंटू 1/2 दैट इज s/2। राइट हैंड साइड में क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज रह गया 3/2। लेकिन ये 5/4 माइनस 3/4, डिनोमिनेटर सेम हमने जानबूझ के रखा था ताकि वो सब्ट्रैक्ट हो सके। सो 5 माइनस 3 दैट इज 2/4, ओके, प्लस ये वाला 7 माइनस 5 2/8, वाह। नेक्स्ट वाला 9/16 माइनस 7/16 2/16, कितना बढ़िया सुंदर तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये तो नहीं, लेकिन यहां से आप देखो तो ये प्योर जीपी बन गया है कि नहीं? आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई करके भी थोड़ा सा लिख सकते हो, जैसे 2/4 इज व्हाट? 1/2। तो मैं दोबारा लिखता हूं। अच्छा, ये s माइनस s/2 क्या बना? s/2। s माइनस s/2 इज s/2 इज इक्वल टू, ये 3/2 अकेला रहेगा, प्लस ये 2/4 इज 1/2, 2/8 इज 1/4। ये देखो, ये अपने आप आ गया है ना, 2/16 इज 1/8 एंड सो ऑन। तो जैसा कि हमने देखा 3/2 तो नहीं है, पर ये वाला पूरा एक प्योर जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस पार्ट के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या बनेगा? सो s/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस, बहुत प्यार से सावधानी से, फर्स्ट टर्म a/1 - r होता है ना, तो 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। वाह, कितनी बढ़िया बात है। 1 माइनस 1/2 वो भी 1/2, सो 1/2 बाय 1/2 वो 1 हो गया। तो क्या बना? 3/2 प्लस 1, वो क्या बना? 5/2। ध्यान से देखना, ये क्या था? s/2 इज इक्वल टू 5/2, तो 2 कैंसिल, क्या मिला? s इज इक्वल टू 5। यही चाहिए था ना हमको, जो हमारा वैल्यू था वो क्या था? क्वेश्चन था ये वाला वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। उसको हमने क्या माना था? s माना था। सो दिस s इज 5। सो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेथड क्या है? बड़ा सिंपल सा है, एक ही मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। r आइडेंटिफाई करिए, r से मल्टीप्लाई करिए, और इधर सारे टर्म्स में r से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए ताकि सब्ट्रैक्ट करके आपके पास सिंपल चीजें आ जाए, ठीक है। जब अच्छा, ये सिंपल चीज क्या होनी चाहिए? ये प्योर जीपी होनी चाहिए। क्यों प्योर जीपी? क्योंकि और कोई तरीका होता ही नहीं है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट जीपी का केस होता है, वो भी प्योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 8, 24, 64। चलिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, 2 है, 8 है, 24 है,
64 है। क्या लगता है? 2 इंटू, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो पता चल जाएगा, इसमें 24 में तो 3 आएगा, तो 3 की वजह से मैं 3 इंटू 8 लिखता हूं, फिर 8 को मैं 2 इंटू 4 ऐसे लिखता हूं, ठीक है। और हाँ, इसको मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। बस हो गया हमारा काम। क्या आपको AGP दिखा? तो ये अगला वाला जो है वो 16 इंटू 4 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा लिखता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4, इस 24 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 8, दिखा आपको, एंड 64 को लिख सकता हूं 4 इंटू 16। ये वाला कैसा है? ये एक एग्जाम्पल है AGP का। इसका जो पहला AP का पार्ट है वो क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी उसका जो जनरल टर्म बना वो क्या बना? वो बन गया n। अच्छा, ये क्या है? 2 टू द पावर 1 है ना। जो GP का पार्ट है वो 2 है, 2 का मतलब 2 का पावर 1, 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, ठीक है ना, 8 का मतलब है 2 क्यूब। अच्छा, तो इसका जो जनरल टर्म बना वो क्या बना? 2 टू द पावर n। तो जो nth टर्म बनेगा इस सीक्वेंस का वो बनता है n इंटू 2 टू द पावर n। आप चेक कर सकते हो, इसमें अगर n को 1 डालें तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए। आ रहा है क्या? n को 1 डालिए, 1 इंटू 2 टू द पावर 1। 3 डालें तो 24 आना चाहिए, सो 3 इंटू 2 क्यूब, दैट इज 3 इंटू 8 24। यस, करेक्ट है। हमें चाहिए 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या बनेगा? 9th टर्म जो है वो बन जाएगा 9 इंटू 5 1 2, बस, ठीक है। सो 9 5s are 4500, 12 9s are 108, so 4608, that is the answer of this beautiful question। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। सीक्वेंस होना चाहिए था बट कोई बात नहीं। फाइंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 3/2 5/2। अरे ये तो वही वाला है जो हमने अभी किया। नहीं, उसमें ये नहीं था, ओके 1 नहीं था, हमने जो किया था उसमें 1 नहीं था। सो 1 3/2 5/2 स्क्वायर 7/2 क्यूब। सो ध्यान से अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है आपको? अगले की जरूरत भी नहीं है। जो AP का हिस्सा है वो है 1 3 5 7, ऑड नंबर्स हैं, तो इसका जो nth टर्म बनेगा वो क्या बनेगा? 2n-1। ये हमने सिग्मा एप्लीकेशन वाले में भी देखा था और इन जनरल ऑल्सो। ध्यान क्या रखना है, इसमें n = 1 डालने से पहला टर्म आना चाहिए। आ रहा है क्या? यस, बिल्कुल आ रहा है। एंड जो GP का पार्ट होगा वो कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, वो बनेगा 1 1/2, है ना। AP का पार्ट हटाने के बाद जो बचे, सो 1 1, यहां से 3 हटा दिया तो क्या बचा? 1/2। यहां से 5 हटा दिया तो क्या बचा? 1/2 स्क्वायर, है कि नहीं। यहां से 7 हटा दिया तो क्या बचा? 1/2 क्यूब। तो क्या दिख रहा है? 1 1/2 1/2 टू द पावर 2, मतलब ये बनता है, इसका जो जनरल टर्म बना वो बन गया 1/2 टू द पावर n-1। वो देख के पता चल रहा है कि नहीं? देखो, अगर मैं इनको 1 डालता हूं तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अगर मैं इनको 2 डालता हूं तो 2 टू द पावर 2 - 1 इज 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 1/2 बन जाएगा एंड सो ऑन। तो जो हमारा nth टर्म बना इसका वो क्या बना? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये बनता है 2n-1 इंटू ये वाला आइटम 1/2 टू द पावर n-1, जो कि इवेंचुअली ये हो गया 2n-1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n-1। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए nth टर्म। ओह, दैट्स इट। सो दिस इज द nth टर्म। मुझे लगा कुछ 8वां 9वां 10वां या जो भी टर्म चाहिए आप n की वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सपोज अगर हम मान ले s = 1 प्लस 4x² प्लस 7x³ प्लस 10x²। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि जो कॉमन रेशियो है x वो बिटवीन -1 एंड 1 है, तो ये निकलेगा, अदरवाइज तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नॉर्मली दिया होता है, आप चिंता मत करिए, एग्जाम में दिया होगा, अभी तो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यहां से ध्यान से देखिए, जो AP का पार्ट है वो क्या दिख रहा है? 1 4 7 एंड सो ऑन। और जो GP का पार्ट है वो दिख रहा है, पहले वाले में GP का पार्ट 1 है ना। दिस इज 1 × 1, 1 4x²। अच्छा, सो 1 अकेला है। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। जो GP का पार्ट है, सो बेसिकली वो जो 1 दिया हुआ है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, ये सब चीजों का ध्यान रखना। कई बार हम अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं, नहीं 1 अलग है। ठीक है, सो 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AGP, वो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, आपका GP यहां से शुरू होता है। ठीक, तो ये बना 4x² प्लस 7x। तो एक काम करते हैं ना, हम 1 को बाद में ऐड कर देंगे, कंसिडर ही ना करें, वरना झूठ मूठ का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
ठीक है, वैसे आइडियली होना ये चाहिए था कि यहाँ पे 1x ऐसा होना चाहिए था। तो फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस मैं एक काम करता हूँ, चलो मिस्टेक समझ लो, सो इसको मैं x ही ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बना, सपोज s इज इक्वल टू x प्लस 4x स्क्वायर, बिकॉज अभी कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, वहां 1 था मैंने x दे दिया। ठीक, प्लस 10x टू द पावर 4। अब ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो AP का जो हिस्सा है ये 1 इंटू एक्स, ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 7 इंटू एक्स क्यूब। सो AP का हिस्सा कैसा है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। जो GP का हिस्सा है वो कैसा है x स्क्वायर x क्यूब। बहुत बढ़िया। ठीक है, प्योर GP होता तो हम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए इसमें सीधे सीधे जो है क्या कर देते, a/1 - r अप्लाई कर देते, बट अभी नहीं कर सकते। एक चीज क्लियर है कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, कॉमन रेशियो है x। तो क्या करेंगे आप, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s इंटू एक्स क्या बना, क्या बोला था, एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यूब, 7x क्यूब इंटू एक्स 10x टू द पावर 4 ऐसा हो जाएगा। एंड दिस गोज अप टू इंफिनिटी 10x टू द सॉरी गलत लिख दिया मैंने फिर से, ये हो जाएगा 7x टू द पावर 4। आगे ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अभी अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप बहुत क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 माइनस, फायदा क्या है, ये x एज इट इज रहेगा। अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, s माइनस sx, ये x एज इट इज रहेगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है ना, 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, हमेशा ऐसा होगा, देखो जरा 3x क्यूब, आई एम सॉरी 3x क्यूब ये बन जाएगा, है ना, 3x क्यूब प्लस 10 माइनस 7 3x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। वाह, जरा ध्यान से देखो, ये जो है इधर 3x होता तो ये भी GP का हिस्सा होता है, इसमें ये वाला, जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट वाला टर्म GP का हिस्सा ना हो, कभी होता है कभी नहीं होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि GP शुरू कहां से हो रहा है, वो यहां से शुरू हो रहा है, 3x स्क्वायर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो s माइनस sx क्या करेंगे, s कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x इधर आ जाएगा, इक्वल टू ये x कुछ नहीं करना, प्लस ये जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा प्योर GP है, उसका पहला टर्म क्या है 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना, फॉर्मूला तो a/1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। इस GP का फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है और कॉमन रेशियो x है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको जो है LCM 1 माइनस एक्स और ऊपर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनता है x 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर, सो x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये है s इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो s बन जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय, एक ऑलरेडी 1 माइनस एक्स वहां पे था, एक 1 माइनस एक्स और जाएगा तो ये बना 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले को देखो, What will be the value of s if x is equal to 2/3? अच्छी बात है, x को हम 2/3 बाद में रख देंगे, बट फिलहाल एक चीज क्लियर है कि हमको प्रोसेस क्या करना है। अब मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूं, अब अलग अलग लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें मतलब चलो फिर भी लिख देता हूं। AP का जो हिस्सा है वो कैसा है 1 2 3, वो AP है। ठीक है, जो GP का हिस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ GP जिसमें जो कॉमन रेशियो है वो है माइनस एक्स। क्या मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म आ रहा है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो s इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इसमें हम क्या करें, जो हमारा कॉमन रेशियो है वो है x, तो हमको क्या करना चाहिए, यस कॉमन रेशियो x नहीं है माइनस x है, तो बहुत केयरफुली आप इसमें मल्टीप्लाई करें s इंटू माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 इंटू माइनस एक्स। यहां पे गलतियां करते हैं लोग, ठीक है, ध्यान रखना, 1 इंटू माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स यहां लिखेंगे इसके नीचे, फिर माइनस 2x इंटू एक्स वो बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स माइनस 3x क्यूब, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब इंटू माइनस एक्स तो बन जाएगा प्लस। तो बेसिकली कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका सारा काम अपने आप होता चला जाएगा।
अगला काम करना क्या है, अगला काम करना है सब्ट्रैक्ट। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस करोगे तो इवेंचुअली ये प्लस हो जाएगा, तो s माइनस एस एक्स वो बनेगा s प्लस एस एक्स। ये ध्यान रखना, ये s इंटू माइनस एक्स था, माइनस कर रहे हो तो s प्लस एस एक्स हो गया, इक्वल टू ये 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया, सॉरी 4x क्यूब एंड 3x क्यूब एंड प्लस x टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये चलता जाएगा। ठीक है, अगला वाला माइनस होगा, बट दैट डजंट मैटर, आपने को तो 3 या 4 टर्म ही देखने होते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ओ इसमें फर्स्ट टर्म इंक्लूड हो गया 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, राइट। यहां पे हमारा प्योर जीपी यहीं से शुरू हो गया। सो फर्स्ट टर्म 1 बन गया, फर्स्ट टर्म 1 बन गया और कॉमन रेशियो जो है वो अभी भी माइनस एक्स है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो एस कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर का a अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर कितना है, आर माइनस एक्स है, ये अगेन यहाँ पे गलतियां होती हैं। सो ये बन गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स दूसरी साइड चला जाएगा तो s विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये खत्म नहीं हुआ, x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2/3, वो 2/3 इसमें पुट कर दीजिए। सो 1 प्लस 2/3 वो बन जाएगा 5/3, 1 प्लस 2/3 बन गया 5/3। सो 5/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर नीचे 25। सो 9/25 ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्योर एपी जीपी जैसा तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बट उसको करने के लिए हम क्या करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये एजीपी नहीं है, बस हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। व्हाट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 9, 99, 999, 9999 एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सा तरीका, इसका भी स्टैंडर्ड तरीका है, 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका सम निकालना, आप देखो दिस 9 इज 10 टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, ये 99 क्या बनेगा 10 स्क्वायर माइनस 1, ये 999 क्या बनेगा, वो बन जाएगा 10 क्यूब माइनस 1, यानी जो nth टर्म बनेगा, nth टर्म ध्यान से देखो, पहला टर्म क्या है 10 टू द पावर 1 माइनस 1, 10 टू द पावर 2 माइनस 1, तो अगर हम ऐसे चलते जाएं तो जो आखिरी टर्म बनेगा वो बनेगा 10 टू द पावर n माइनस 1। ठीक ना, अब इसको मैं अगर पॉजिटिव वाले टर्म सारे एक तरफ कर दूं तो 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस अप टू 10 टू द पावर n आ जाएगा एंड माइनस 1111 n टाइम्स, सो सिंपली n हो गया। ठीक है, यही तरीका इसको करने का। अच्छा, अब ये क्या बन गया 10 10 10। सो दिस इज एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ऐसा होता है। यहाँ पे जो a है वो है 10 और जो r है वो भी है 10। ठीक है ना, सो रख दीजिए यहाँ पे। सो 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 और वो माइनस n। ठीक, n टर्म्स का ही समझिए, बस ये आंसर हो गया। अब 10 माइनस 1 क्या होता है 9 होता है, तो इवेंचुअली ये बन गया 10/9 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सो ये सेशन आप एक बार अगर आपको तकलीफ है कहीं पे भी तो दोबारा वीडियो चेक करिए एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम रह जाता है यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। हम आपका कमेंट चेक करते हैं, उसके ऊपर अगर आपको कोई और तकलीफ आती है, किसी और तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।